गांव के पास से इच्छामती नदी बहती थी। हैर भरे मैदान में वो चांदी की तरह चमकती थी। ये गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। हवा में चमेली की खुशबू और हंसी की आवाज घुली हुई थी। नील 17 साल का एक लड़का था। उसे बांसुरी बजाने का अनोखा हुनर हासिल था। उसकी धुनें बेचैन आत्मा को भी शांत कर सकती थीं। जब वो बांसुरी बजाता था तो पूरा गांव ठहर कर सुनता था। चिड़िया खिड़कियों पर आकर बैठ जाती थीं। गायें चरना बंद कर देती थीं। नील की बांसुरी उसकी सहेली थी। वो अपना दिल उसमें उंडेल देता था। हर सुर एक कहानी थी, हर धुन एक याद थी। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वो उनका अपना छोटा उस्ताद था। एक दिन एक नाव आए। वो अपने साथ एक नया परिवार लेकर आए। नील को क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। नए परिवार में एक पिता और उसकी बेटी थी। पिता मिस्टर सेन एक शांत इंसान थे। वो अपने आप में रहते थे। उनकी बेटी पूर्णा 16 साल की एक चंचल लड़की थी। उसकी आंखों में उत्सुकता चमकती थी। गांव ने पूर्णा को मोह लिया था। सब कुछ नया और रोमांचक था। नजारे, आवाजें, खुशबुएं, सब कुछ उसे लुभाता था। एक शाम उसने एक धुन सुनी। ये आम के बागों से होकर आ रही थी। ये नील अपनी बांसुरी बजा रहा था। संगीत से खींची चली आई पूर्णा ने आवाज का पीछा किया। ये उसे नदी के किनारे ले गई। वहां बरगद के पेड़ के नीचे नील बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी उंगलियां बांसुरी पर नाच रही थीं। पूर्णा मंत्रमुग्ध होकर खड़ी रही। जैसे ही आखिरी सुर धीमा पड़ा, पूर्णा झिझकते हुए नील के पास गई। उनकी नजरें मिली। एक मौन रिश्ता बन गया। बरगद का पेड़ उनकी मुलाकात की जगह बन गया। हर दिन पूर्णा नील का इंतजार करती। वो घंटों बातें करते, अपनी कहानियां, सपने और राज एक दूसरे से बांटते। नील को पूर्णा की संगति में सुकून मिलता था। वो उसके संगीत को समझती थी। पूर्णा को नील को बांसुरी बजाते हुए सुनना बहुत पसंद था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती और खुद को संगीत में खो देती। उसकी धुनें उसके मन में तस्वीरें बनाती थीं। प्यार, चाहत और उम्मीद की तस्वीरें। एक दिन नील ने एक खास धुन बनाई। ये पूर्णा को समर्पित थी। जब उसने वो धुन उसे सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये अब तक किसी ने उसके लिए सबसे प्यारी चीज की थी। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। उनकी दोस्ती कुछ गहरे में बदल गई, कुछ अनमोल, कुछ जादुई। हवा में उत्सव का रंग घुलने लगा था। हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी। दुर्गा पूजा नजदीक आ रही थी। गांव में चहल पहल थी। हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ था। घरों की सफाई और सजावट हो रही थी। हर घर को नए रंगों से सजाया जा रहा था। हवा में अगरबत्ती और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू हर किसी के मन को मोह रही थी। पुरुष पंडाल बनाने में दिन रात लगे हुए थे। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। महिलाएं तरह तरह के पकवान बना रही थीं। उनके हाथों का स्वाद हर किसी को भा रहा था। बच्चे उछल कूद मचा रहे थे। उनकी हंसी और खेल से माहौल और भी जीवंत हो गया था। नील को दुर्गा पूजा के लिए एक खास धुन बनाने का काम सौंपा गया था। यह धुन पूरे उत्सव की जान बनने वाली था। उसने अपना दिल और आत्मा उसमें उंडेल दी। उसकी मेहनत और लगन साफ झलक रही थी। वो चाहता था कि यह सबसे अलग हो। उसकी धुन में एक अनोखी मिठास थी। पूर्णा ने उसे राग चुनने में मदद की। उसने उसे प्रेरित किया। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। पूजा के दिन पूरा गांव रंगों में सराबोर था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। पंडाल देखते ही बनता था। उसकी सजावट ने सबका मन मोह लिया था। दुर्गा मां की प्रतिमा बहुत ही भव्य थी। उसकी सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। आसपास के गांवों से लोग उत्सव देखने आए थे। हर कोई इस पल का आनंद ले रहा था। हवा में अगरबत्ती और बेसब्री का माहौल था। हर कोई पूजा शुरू होने का इंतजार कर रहा था। पुजारी ने रस्में शुरू की। हर कोई श्रद्धा से देख रहा था। शंख और ढोल की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। यह ध्वनि सबके दिलों में गूंज रही थी। फिर नील की बारी आए। सबकी निगाहें उस पर थीं। उसने गहरी सांस ली और अपनी बांसुरी होठों से लगाई। उसकी धुन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। नील की बांसुरी से धुन बह निकली। यह बहुत ही मधुर और मनमोहक थी। उसकी उंगलियां बांसुरी पर नाच रही थीं, जैसे कोई जादू बुन रही हो।
ऐसा लग रहा था जैसे सुर हवा में नाच रहे हो। वो प्यार, भक्ति और त्याग की कहानी कह रहे थे। हर एक सुर में एक अनकही बात छुपी थी। ग्रामीण मंत्र मुग्ध थे। जैसे जैसे नील बजाता जा रहा था, उसकी नजरें पूर्णा पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस पल वो सिर्फ उसके लिए बजा रहा था। वो उसकी बांसुरी की भाषा समझती थी। उनके बीच एक अनकहा संवाद चल रहा था। उसने वो अनकहे शब्द सुन लिए थे। धुन खत्म हुई, लेकिन उस धुन की गूंज उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठी। हर कोई उस जादुई पल का गवाह बन गया था। नील ने खुद को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी भावनाओं को पूर्णा तक पहुंचा दिया था। उसकी हर धुन में एक कहानी थी। उस रात तारों से भरे आसमान के नीचे नील और पूर्णा ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। वो पल उनके जीवन का सबसे खास पल बन गया। दुर्गा पूजा का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन नील और पूर्णा के लिए उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रही। हर दिन उनके प्यार की नई शुरुआत थी। खुशियां मानसून की तरह क्षणभंगुर थीं। मिस्टर सेन को एक तार मिला। उनका तबादला वापस कोलकाता हो रहा था। यह खबर पूर्णा पर बिजली बनकर गिरी। वो गेउन छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नील को छोड़कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने अपने पिता से रुकने की मिन्नतें की, लेकिन उनका मन पक्का था। ड्यूटी बुला रही थी। पूर्णा के जाने की खबर से गांव में दुहक छा गया। उन्हें उस चंचल लड़की से प्यार हो गया था। नील के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो रही थी। उनके जाने का दिन बहुत जल्दी आ गया। ग्रामीण उन्हें विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। नील भीड़ से अलग खड़ा था। उसका दिल अनकहे शब्दों से भरा हुआ था। पूर्णा दौड़ी हुई नील के पास आई। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं वापस आऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं वादा करती हूं। नील बस हां में हां मिला सका। उसके पास शब्द नहीं थे। जैसे ही पूर्णा और उसके पिता नाव पर सवार हुए, नील ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई। उसने उनकी धुन बजाई, उनके प्यार की धुन, उनके वादे की धुन। नाव धीरे धीरे दूर चली गई। नील की बांसुरी की आवाज उनके पीछे पीछे गई। ये एक दर्दनाक विदाई थी, दर्द से भरी, फिर भी उम्मीद से सजी हुई। साल बीतते गए। उस दिन की याद नील के दिल में बस गई। उनके वादे की धुन उसकी आत्मा में गूंजती रही। नील के हुनर को गेन की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता था। वो एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक बन गया था। उसके संगीत ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा भीड़ में किसी को ढूंढती रहती थीं, किसी खास को। पूर्णा अब एक खूबसूरत महिला बन चुकी थी। वो कोलकाता में रहती थी, लेकिन गाउन और नील उसके ख्यालों से कभी दूर नहीं थी। उसने अपना वादा निभाया था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो अपने दिल की सुनने के लिए आजाद थी। दुर्गा पूजा फिर से नजदीक आ रही थी। शहर भव्य समारोहों की तैयारी कर रहा था। पूर्णा ने एक परिचित सी खिंचाव महसूस की, किसी ऐसी चीज की चाहत जो उसने खो दी थी। किस्मत को ऐसा लग रहा था कुछ और ही मंजूर था। एक पुनर्मिलन की योजना, एक प्रेम कहानी को फिर से जगाने की योजना। पंडाल बहुत ही भव्य था, जैसे किसी सपने की दुनिया। हवा में अगरबत्ती और बेसब्री का माहौल था। हर कोई किसी खास पल का इंतजार कर रहा था। पूर्णा भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें किसी को खोज रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजाने डर से। वो उसे फिर से देखने वाली थी, इतने सालों बाद। लाइट धीमी हुई और माहौल और भी रोमांचक हो गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें स्टेज पर थीं। फिर वो स्टेज पर आया। नील। उसकी उपस्थिति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वो पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जैसे समय ने उसे और निखार दिया हो। उसकी नजरें भीड़ पर घूम रही थीं, जैसे किसी को खोज रही हो। और तभी उसने उसे देखा। समय मानो रुक गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। भीड़ के बीच उनकी नजरें मिली और एक पल में सब कुछ बदल गया। पहचान हो गई। सालों का फासला मिट गया, जैसे कभी अलग हुए ही ना हो। उसने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और बजाना शुरू कर दिया, जैसे वो धुन उनके प्यार की कहानी कह रही हो।
उनकी धुन, उनके प्यार की धुन, उनके वादे की धुन। हर सुर में एक कहानी थी। जैसे ही आखिरी सुर धीमा पड़ा, जोरदार तालियां गूंज उठी, जैसे सबने उस पल को महसूस किया हो। लेकिन नील ने उन्हें नहीं सुना। उसकी आंखें सिर्फ पूर्णा पर थिन। वो स्टेज से नीचे उतर आया। उसकी ओर उनका मिलन तय था, जैसे किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया हो। उनकी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी। ये तो बस नए सिरे से शुरू हुई थी, एक नई उम्मीद के साथ। खुशियों के शहर में दुर्गा पूजा की धूमधाम के बीच हर कोई इस मिलन का गवाह बना। दो दिलों ने एक दूसरे को फिर से पा लिया था, जैसे समय ने उन्हें फिर से मिलाया हो। एक धुन, एक वादा और एक प्यार में जो कभी नहीं मिट सकता, जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरकर हर बाधा को पार कर लिया, उन्हें फिर से मिला दिया था एक नई शुरुआत के साथ।